राजस्थान में गौवंश के लिए काल बनकर आया लंपी वायरस अब हिरणों में भी फैल रहा है। पिछले 1.5 महीने में इस बीमारी से 35 हिरण संक्रमित हुए। इस खबर के बाद से पशुपालन विभाग में भी खलबली मच गई है। पशुपालन विभाग ने मौके पर टीमें भेजकर संक्रमित हिरणों के सैंपल लेने के साथ ही उनका उपचार भी शुरू किया है। बाड़मेर जिले में लंपी चर्म रोग के कहर की वजह से हजारों की संख्या में गायों की मौत हुई है। इसके साथ ही अब वन्य जीव भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जिले में रेस्क्यू कर वन्य जीवों को बचाने वाली एक संस्थान के सेंटर पर कई हिरण संभावित लंपी स्किन बीमारी के चपेट में आ गए। हालांकि पशुपालन विभाग का दावा है कि अब जिले में लंपी स्किन बीमारी का असर कम हो रहा है, जबकि अब अन्य वन्य जीव भी लंपी जैसे लक्षणों वाली बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ऐसा मामला जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र के कातरला गांव में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण संस्थान के सेंटर से सामने आया है। रेस्क्यू सेंटर के सदस्य घेवरचंद बिश्नोई के मुताबिक वन्य जीवों को बचाकर रेस्क्यू कर सेंटर पर रखा जाता है। सेंटर में हिरणों के अलावा खरगोश, कबूतर, मोर, नीलगाय भी है। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 माह से हिरणों में लंपी स्किन जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। 30 हिरण इस बीमारी की चपेट में आ गए। उनसे 15 की तो मौत हो गई है, तो 15 हिरण इस बीमारी से जूझ रहे हैं। सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही, इसलिए संस्थान अपने स्तर पर इन संक्रमित हिरणों का इलाज करवा रही है। उन्होंने बताया कि हिरणों में लंपी बीमारी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इनमें पैरों में सूजन के बाद कीड़े पड़ना, शरीर पर गांठें बनाना जैसे लक्षण दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उप वन संरक्षक संजय प्रकाश भादु का कहना है कि आज ही हिरणों की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची हैं। जांच के बाद ही हिरणों की मौत की वजह का पता चल पाएगा। पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक नारायण सोलंकी के मुताबिक जिले में अब तक 9,65,388 पशुओं का सर्वे किया गया, जिसमें से 1,10,284 पशु लंपी से संक्रमित पाए गए। वहीं 2,847 गौवंश की मौत हुई है। गौवंश में जो लंपी स्किन डिजीज महामारी फैली हुई है, उसके लक्षण अब धीरे धीरे अन्य जानवरों में भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण संस्थान कातरला में कुछ हिरणों में इसके लक्षण दिखाई दिए हैं। संस्थान की टीम के द्वारा इनके इलाज के लिए औषधीय उपाय किए जा रहे हैं, परंतु इसके समुचित इलाज की व्यवस्था करवाई जाए, जिससे इस महामारी के प्रभाव को कम किया जाए और हिरणों को बचाया जा सके। ये बीमारी वन्य जीवों में बहुत तेज़ी से फैल रही है। लगभग 15 हिरण इन बीमारी से ख़त्म हो गए और 15 हिरण इन बीमारी से जूझ रहे हैं। इनका लक्षण है जो पैरों में सूजन आकर के कीड़ा पड़ना, आँखों में सूजन आकर के कीड़ा पड़ना और बड़ी बड़ी गांठें हो जाना और मुंह, नाक और आँखों में से पानी बहना। इसी प्रकार से एक ये भी लक्षण है जो सांस में तकलीफ होकर के वो 2-4 दिन सांस में तकलीफ रहती है और बाद में ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक लक्षण है इसमें। और इसके बचाव के लिए हमारी वन्य जीव टीम है जो लगभग 1.5 माह से इसके ऊपर बचाव का कार्य कर रही है। स्किन डिजीज को लेके अब जिले में काफ़ी सुधार आया है। अब लगभग समाप्ति पे है। इसमें हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। वैसे लंपी वैसे गायों और भैंसों में फैलने वाला ही रोग है और ज़्यादातर अपने ज़िले में गायें प्रभावित हुई थी। लगभग 1,10,000 गायें प्रभावित हुई थी। इसमें इनका उपचार किया गया और लगभग 1 लाख गायें रिकवर भी हो गई है इसमें, और 2847 की इसमें मृत्यु हुई थी। यहाँ हालांकि ये गोवंश और भैंसवंश का रोग है, बोवाइन का रोग है, और अन्य पशुओं में और मनुष्यों में ये नहीं फैलता है। ऐसी कोई खबर से हमारे को पता लग गया था, इसका भाषा पर छपा था ये, तो हमारी टीम वहाँ गई हुई है और प्रथम दृष्टया उन्होंने इसको हाइपोडर्मा बोविस का इन्फेस्टेशन बताया है और आगे सैंपल भेजेंगे। सैंपलों की जांच आने पर पता लग पाएगा। जिसके आधार पर हमने हमारी टीम भेजी है। धोरीमन्ना के पास कातरला एक जगह है, वो हमारी टीम गई है। उसमें एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर भी साथ में हैं। जॉइंट डायरेक्टर जो एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर विनय हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने भी आगे डॉक्टर्स को मैसेज किया है सैंपल लेने के लिए। उस सैंपल की जांच के बाद ही मालूम चल जाएगा कौन सा वायरस है ये। अभी लंपी है या क्या है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। वो बीमार था, किस कारण से मरे, अभी जो वर्तमान में बीमार हैं, कैसे, वो वहाँ देखने के बाद ही मालूम चलेगा।
बाड़मेर के दोरीमना क्षेत्र के कातरला गांव में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण संस्थान के सेंटर से हिरणों की लंपी की चपेट में आने की बात सामने आई है। हालांकि पशुपालन विभाग फिलहाल हिरणों में लंपी नहीं होने की बात कह रहा है। बहरहाल बीमार हिरणों के सैंपल लेकर भेजे गए हैं। इनकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि हिरणों में भी लंपी का असर हुआ है या नहीं।